आप सभी भावनाओं की गहराई में व्यवहारिक जीवन की तलाश कर रहे हैं और व्यवहारिक जीवन को जीते हुए आध्यात्मिक जीवन जीने के सूत्र तलाश रहे हैं। जैन दर्शन में जिन भावनाओं को 12 भावना कहा गया है, वो भावनाएं जगत और जीवन की सत्यता को दर्शाती हैं। जगत सृष्टि संसार को कहते हैं, जिसे हम देखते हैं, जो हमारी आंखों से पकड़ में आता भी है और आंखों से पकड़ में नहीं भी आता है। ये संसार जगत कहलाता है। जगत को हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन जीवन क्या है? जिसे हम जी रहे हैं वो जीवन कहलाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पर पदार्थों को हम बहुत अच्छे से जान लेते हैं, लेकिन जानने वाले अपने पदार्थ को, जानने वाली अपनी चेतना आत्मा को हम पहचान नहीं पाते हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता? होता है ना? हाँ, कई बार होता है। बच्चे बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत तैयारियां कर रहे हैं, देश दुनिया की सारी खबरें, जानकारियां अपने पास रख रहे, पता नहीं क्या पूछ लिया जाए, पता नहीं क्या पूछ लिया जाए। इस क्षेत्र में आगे बढ़ना, उस क्षेत्र में आगे बढ़ना। अब दिल्ली में जा रहे, बंबई में जा रहे, यहाँ पढ़ रहे, वहाँ पढ़ रहे, कोचिंग कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। तमाम दुनिया की जानकारियां हासिल कर रहे, ले रहे। और ऐसे किसी बच्चे से मैंने पूछ लिया, दुनिया की सारी जानकारियां वो दे रहा है। उससे पूछा कि तुम जहां के रहने वाले हो, तुम्हारे घर में अंदर बाहर जाने के लिए कितनी सीढ़ियां लगी हुई हैं? हैं? कितनी सीढ़ियां? हमारे घर की, ये थोड़ी हमारे से कोई पूछेगा प्रश्न। इंटरव्यू में ये थोड़ी पूछेंगे, एग्जाम में ये थोड़ी आएगा। एग्जाम और इंटरव्यू में तो नहीं होगा, लेकिन तेरे को जरूरी है कि नहीं है? स्थितियां ये है, दिल्ली की कुतुब मीनार में कितनी सीढ़ियां हैं उसको पता है, और जिन सीढ़ियों को रोज घर से चढ़ रहा, उतर रहा, आ रहा, जा रहा, उनकी जानकारी नहीं है। हमें शरीर की जानकारी है, शरीर से जुड़े हुए संबंधियों की जानकारी है, शरीर ने स्वीकार किया है ऐसी संपदा की जानकारी है, संसार की जानकारी है। लेकिन ये सारी जानकारियां जो ले रहा है, उसकी जानकारी है कि नहीं है? अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ है दुनिया में, उसके समान दूसरा वैज्ञानिक अभी तक नहीं हुआ। बेताज बादशाह है वैज्ञानिक दुनिया में। उसने जीवन में बहुत खोजें की हैं, उसके रिकॉर्ड बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उसके साथ भी बड़ी घटना घटी। वो जब जीवन में आखिरी सांसें जी रहा था, तो बहुत सारे वैज्ञानिक उसके पास पहुंचे इस जिज्ञासा से कि इस वैज्ञानिक के कुछ अनुभव प्राप्त करेंगे। ये पूछना चाहेंगे कि
इसने ऐसी कौन कौन सी खोजें की हैं और क्या क्या प्लान बना करके रखा। पहुंच गए, बातचीत शुरू हुई। सर आपने बहुत सारी खोजें की हैं, रिकॉर्ड बहुत हैं आपके नाम। हम सभी ये जानना चाह रहे हैं, क्या ऐसी खोज भी तुम्हारी कोई रही है जिसे चाहे करके भी आप पूरी ना कर पाए हो? जिसे चाहे करके भी आप पूरी ना कर पाए, ऐसी खोज कोई रही है क्या? आप बताएं, उसको हम लोग पूरी करेंगे। गंभीर होकर के आइंस्टीन ने उत्तर दिया, हाँ ये बात सच है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारी खोजें की हैं, ये सच है, दुनिया जानती है। लेकिन एक सच ये भी है जिसे दुनिया नहीं जानती। जो सच दुनिया जानती है उससे भी बड़ा एक सच और है जिसे दुनिया नहीं जानती। क्या है वो सच? वो सच ये है कि एक खोज ऐसी भी रही जिसे चाहे करके भी मैं पूरी नहीं कर पाया। वही तो पूछना चाहे तो वही तो बताओ ना, उसे हम पूरी करेंगे। आइंस्टीन कहता है, आज मैं खाट पर पड़ा पड़ा ये सोच रहा हूं कि सारी जिंदगी मेरे से खोजें कौन कराता रहा। ये खोज करो, वो खोज करो, इसमें से ये देखो, उसमें से ये देखो, सारी जिंदगी मेरे से खोजें कौन कराता रहा। उस खोज कराने वाले की खोज मेरी अधूरी रह गई। एकत्व और अनियत्व। एकत्व में ये विचार किया गया कि मैं एक अकेला हूं, मैं एक अकेला हूं। एकत्व स्वभाव को लेकर के हूं, एकाकी एकत्व लिए सभी आते, मैं एक स्वभाव वाला हूं, ये एकत्व भावना। अनियत्व, मेरे अपने आत्म द्रव्य से ये सब हट करके हैं, पराये हैं, ये हमारे हैं ही नहीं, मेरे से हट करके ये सब पराये हैं। एकत्व में अपने तत्व पर ही जोर दिया गया, अनियत्व में मेरे अलावा ये बाकी सब पराये हैं, ये अनियत्व भावना है। चलिएगा, अनियत्व भावना क्या कह रही है? मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके। पंक्तियां मिलाओ। मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके, मृग चेतन नित भ्रम में उठ उठ दौड़े थक थक के। इन दोनों पंक्तियों पर विचार करो। मोह रूप मृग तृष्णा, जग में, संसार में मोह क्या है? मृग तृष्णा के समान है। तृष्णा यानी मृग की इच्छा के समान है। संसार में मोह क्या है? तो संसार में जो मोह जीवों को चल रहा है, यह मोह मृग की तृष्णा यानी मृग की इच्छा, हिरण की इच्छा के समान है। क्या? मिथ्या जल चमके। मृग जंगलों में रहता है, रेगिस्तान में जाता होगा, सड़कों पर भी आता होगा, तो उसे क्या समझ में आता है? प्यासा मृग हिरन जब पानी की तलाश में आगे बढ़ता है तो उसे प्रकृति जन्य जो सूरज के किरणों में लहरापन दिखता है, उसे वह जल समझता है। क्या समझता है? सूरज की किरणें, तरंगें आ रही हैं, तो जैसे वो देखता है दूर को तो ऐसा ऐसा उसको दिखता है, उसे वो जल समझ लेता है। क्या समझता है? ये पानी है, ये जल है। फिर
वहाँ छलांगे लगा करके जाता है, वहाँ जाता है तो कुछ नहीं दिखता, फिर उसको थोड़ा दूर फिर वैसे ही रिफ्लेक्शन दिखता है, चमक दिखती है, फिर वो दौड़ता है। तो ये जो है ये मिथ्या जल चमके, जल सही वाला नहीं है, ये झूठा वाला जल जैसा आभास उसको होता है, वहां जल नहीं रहता है। कभी कभी हमारे तुम्हारे को भी ऐसा देखने पर आता ना सड़कों पर, गर्मी के दिनों में जब हम लोग विहार करते हैं तो ऐसा बिल्कुल लगता है जैसे पानी सा आगे दिख रहा हो, पर वहाँ पानी वानी कुछ रहता नहीं है, ये सूरज के प्रकाश में किरणों का रिफ्लेक्शन रहता है। उसे मृग अज्ञानता के कारण पानी समझ लेता है और फिर छलांगे लगाता है, आगे बढ़ता, फिर आगे बढ़ता। क्या लिखा है इसके लिए कि ये जो मृग की स्थिति है, ऐसी ही संसार में मोही संसारी प्राणी की स्थिति है। आभास हो रहा है, यथार्थता वहां पर नहीं है, पर सच्चाई वहां पर नहीं है। मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके, मृग चेतन। अब बाहर तो मृग हिरन है, लेकिन संसारी प्राणी की आत्मा को क्या कहा? इस संसारी प्राणी की आत्मा को मृग कह दिया, चेतन मृग के समान। मृग चेतन निस दिन नित भ्रम से मैं उठ उठ दौड़े थक थक के। मृग चेतन नित भ्रम में उठ उठ दौड़े थक थक के। अब थक जाता है तो बैठ जाता है, फिर लगता है पानी है मिल जाएगा, फिर उठ के चलता है, छलांगे भरता, फिर वहां नहीं है, थक गया, फिर बैठ गया, फिर उठ उठ दौड़े थक थक करके ऐसा उसका समय निकलता है। क्या होता है? जल नहीं पावे। और इसी स्थिति में फिर क्या होता है? प्राण गमावे। जल नहीं पावे, प्राण गमावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता। मृग को उस अज्ञानता की स्थिति में सच्चाई का ज्ञान नहीं हुआ, इसीलिए वह अज्ञानता के कारण बार बार पुरुषार्थ कर रहा है, दौड़ रहा है, थक रहा है, बैठ रहा है और अंत में आयु कर्म को समाप्त कर रहा है। मृग की ये स्थिति बनती है। प्यासा मृग जंगलों में भटकता रहता है, पानी न मिलने के कारण जहां जहां उसे आभास होता है वहां वहां दौड़ता है, उस तरफ भागता है, पर जब पानी नहीं मिलता तो थक जाता है, मरण की स्थिति भी बन जाती है। ऐसे ही आचार्य परमेष्ठियों ने, गुरुओं ने संसारी प्राणी को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे मृग की स्थिति बनती है, वैसे ही संसार में इस संसारी प्राणी की भी स्थिति बन रही है। परिणाम क्या निकल रहा? क्यों निकल रहा? वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता। भेद है ही नहीं इसको। इसे भेद का ज्ञान हो जाए तो नीर नीर और छीर छीर अलग अलग हो जाए, लेकिन अब नीर नीर और छीर छीर अलग अलग कौन करेगा? हंस होगा तो अपने ज्ञान बल से अलग अलग कर लेगा, और बगुला होगा तो बगुला समझ ही नहीं पाता
कि दूध में पानी मिला हुआ है। बगुले को इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि दूध में पानी मिला हुआ है, वो तो पूरा दूध समझ करके ही पी जाता है। लेकिन हंस देख लेता है मामला ठीक नहीं है, ये लोग हमको धोखा देना चाहते हैं, दूध के नाम पर पानी पिलाना चाहते हैं। मैं ऐसे थोड़ी हूं, मैं हंस हूं, मैं जानता हूं संसारियों के लिए दिन दहाड़े भर दोपहरी में हमें धोखा देना चाहते हैं। अरे अंधेरे में धोखा खा जाएं तो खा जाएं, देख नहीं पाए थे, आंखों से देख रहे हैं, दूध में पानी दिख रहा, फिर भी मन शुद्धि वचन शुद्धि काहे शुद्धि, हट बाहर हो जा, स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा वैसा कैसा करके लाए। हंस कहता है नहीं, मैं ऐसा दूध नहीं पीऊंगा। हंस कहता तुम धोखा भी देना चाहो तो प्रकृति ने हमारे को व्यवस्था दी है, प्रकृति ने नेचुरल वो सामर्थ्य लेके आया है। हंस क्या, उसकी चोंच में प्रकृति की रचना से ही वो क्षमता होती है कि उसने दूध में चोंच डाली नहीं कि दूध फटने लगता है, फिर पानी पानी अलग और दूध दूध अलग हो जाता। महाराज आपने पहले से ऐसी क्यों स्थिति नहीं बताई, ये तो हमें ज्ञान ही नहीं था, हम तो कहाँ परेशान, ये डालो सिक्का डालो, नारियल की नरेटी डालो, ऐसा करो वैसा करो। हम हंस को पकड़ के लाते हैं, उसकी चोंच डालेंगे, जम जाएगा, छेना ही छेना मिलेगा, हाँ पानी पानी अलग हो जाएगा, छेना ही छेना मिलेगा। काय को हंस को पकड़ करके ला रहे हो, अपने छोटे से बच्चे को जबरदस्ती दूध पिला दो, नहीं पी रहा हो तो और पिला दो, और पिला दो, चम्मच से पिला दो, नहीं अंदर कर रहा है मुंह में रखे तो नाक दबा दो, अंदर हो जाएगा, नाक दबा दो अंदर हो जाएगा। अंदर करके तुम संतुष्ट तो हो गए, जबरदस्ती दूध पिला दिया और थोड़ी देर में बच्चे ने पलट करके तुमको क्या दे दिया, छेना। बच्चा दूध वापस नहीं करता, बच्चा कभी दूध वापस नहीं करता है। उसकी इच्छा के विरुद्ध यदि आपने पिलाया तो कहता मम्मी तुमको छेना नहीं बनाना पड़ेगा, तुम्हारा काम कम हो जाएगा। वो जो निकाल करके देता तो क्या कहलाता है, बोलो भाई क्या कहलाता है? अरे महाराज उसको छेना थोड़ी कहते हैं। अरे छेने की प्रकृति में आ गया। हाँ तो मम्मी ने उसकी इच्छा के विरुद्ध काम किया, कमजोर था, मजबूर था, अंदर तो उसने ले लिया लेकिन बाद में पलट करके वापस कर दिया।